हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। क्लास 10th की है ये, है ना। चैप्टर 2, एक्सरसाइज 2.2। बहुपद चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इसकी हम एक्सरसाइज 2.1 जो है अभी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, वहां से आप उसको कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इसकी, क्या किस किस रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में आपको शून्यकों और बहुपद के जो गुणांक होंगे, है ना, उनके बीच में संबंध स्थापित करना होगा, वो संबंध सत्यापित करना होगा, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं शून्य क्या क्या रिलेशन है उनके बीच में, है ना। यदि द्विघात बहुपद, कोई आपके पास बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हों, तो आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल्स टू सी अपॉन ए के। इसका मतलब यह है कि शून्यकों का जो योगफल है वो तो होगा माइनस के बी अपॉन ए। ये बी और ए कहां से आएगा? यहां से, इक्वेशन में से। जो एक्स के इंटू में होगा वो बी होगा, जो एक्स स्क्वायर के इंटू में होगा वो ए होगा, ठीक है ना। तो यहां से ये बनेगा माइनस बी अपॉन ए, और जो माइनस बी अपॉन ए आएगा वही आपके शून्यकों का योगफल आएगा। और शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा? सी अपॉन ए आएगा। सी कहाँ है? यहाँ पे जो बहुपद है इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, अचर संख्या जो है, अचर पद जो है वो आपका सी है, और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है ना। तो सी अपॉन ए आपका क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास कोई त्रिघात बहुपद हो गया, जैसे ये है नीचे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसके तीन शून्यक हैं अल्फा बीटा और गामा, है ना। तीन शून्यक इसके हैं अल्फा बीटा और गामा, तीन शून्यक हैं। तो हमारे पास इनका योगफल क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, तीनों का योगफल। और दो दो के गुणनफल का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इन दो दो के गुणनफल का योगफल जो होगा वो सी अपॉन ए होगा। और इन तीनों का जो गुणनफल होगा अल्फा बीटा गामा, वो माइनस के डी अपॉन ए होगा। ये एबीसीडी कहां से उठाने हैं? आपको यहां से उठाने हैं, ठीक है ना। एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में ए होगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में बी होगा, एक्स के मल्टीप्लाई में सी होगा, और डी अचर पद होगा, ठीक है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि ये आपके सिलेबस की बात नहीं है। ये जो दूसरा पॉइंट है ये आपके सिलेबस की दृष्टि से नहीं है, आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको बस ऐसे ही पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए। फिलहाल ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ना तो आपके एग्जाम में ना आपके एक्सरसाइज में। आपको बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज को देखते हैं, ठीक है ना, क्या एक्सरसाइज में है और किस तरीके से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास इसने कहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको शून्यक निकालने हैं ना, शून्यक निकालने हैं बहुपद के। तो किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए आपको उस बहुपद को जीरो रखना होता है। क्या करना होता है? जीरो रखना होता है, तब जाके उसके क्या निकलते हैं, हमें उसके शून्यक निकलते हैं, ठीक है ना। बहुपद के शून्यक निकलते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम बहुपद को अपने जीरो रख देंगे, ठीक है ना। हमारा बहुपद ये है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इसको बहुपद को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने कक्षा 9th में भी किया था, और हम फैक्टर निकालते थे। कैसे करते थे? सबसे पहले हम इस अचर पद की मल्टीप्लाई यहां पर जो एक्स स्क्वायर के इंटू में कोई भी मल्टीपल होगा उससे करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल क्या है? कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। तो 8 की गुना 1 में करेंगे, 8 की गुना जब 1 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 आएगा। अब इस 8 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 8 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुना करके तो 8 ही आए, और ये वाला चिन्ह देखना है आपको, माइनस करके ये संख्या आनी चाहिए 2, जो एक्स के मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। गुना करके तो 8 ही आना चाहिए, और माइनस करके 2 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये 8 कैसे बनेगा जो माइनस करके 2 आ जाए। अब अगर मैं कहूं कि 4 की गुना 2 में करूंगा तो 8 भी आ जाएगा, और इसी 4 को अगर मैं 2 में से घटा दूं तो, सॉरी, अगर 4 में से 2 घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 भी बच जाएगा, है ना। इन्हीं दो संख्याओं का होना चाहिए ये चीज, कि उन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को अब घटा करके 2 आना चाहिए। अगर यहाँ घटा का साइन है, अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो ये प्लस करके 2 आना पड़ता फिर, ठीक है ना। तो ये आपको फैक्टर मिल गया, यानी इस 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2, ठीक है ना। तो हम इस 2 को 4 माइनस 2 लिख देंगे। देखिए, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 को लिख देंगे हम 4 माइनस 2, और मल्टीप्लाई में एक्स जो का दूं माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से क्या होगा? एक्स स्क्वायर, इस माइनस की गुना अंदर हो जाएगी माइनस, और इस एक्स की गुना इधर हो जाएगी, तो माइनस 4x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और एक्स की भी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, 2x हो जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या होगा? शुरू के इनमें से कॉमन आएगा x, तो अंदर बचेगा x माइनस 4,
फिर अगले दो में से क्या कॉमन आएगा, दो, क्या कॉमन बचेगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। देखिए, दो की x में करेंगे 2x आएगा, दो की 4 में करेंगे तो 2 चौक 8 आएगा। ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में से एक तो मेरे पास ये टर्म है पूरी, एक मेरे पास ये टर्म है पूरी, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से कॉमन आएगा x माइनस फोर। तो हम क्या करेंगे, x माइनस फोर कॉमन ले लेंगे। x माइनस फोर कॉमन लेकर के पहली वाली टर्म में क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि x माइनस फोर तो बाहर चला गया। अब इस वाली टर्म में x माइनस फोर बाहर चला गया तो क्या बचा, प्लस में 2 बचा। ठीक है ना, इक्वल्स टू आ गया 0। तो आपके पास ये दो फैक्टर मिले आपको। अब बारी बारी आप इनको 0 रख दो, एक x माइनस चार को 0 रखेंगे या x प्लस टू को 0 रखेंगे। ठीक है ना, तो यहां से जो वैल्यू निकलेंगी x की आएगी, एक तो 4 आएगी या आएगी x बराबर -2। ठीक है ना, तो ये दो वैल्यू आपके पास x की आई। ये जो वैल्यूज आई यही इसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। क्या होते हैं इसके, ये इसके होते हैं ये शून्यक। तो यहां पर शून्यक जो आ गए आपके पास, शून्यक, ये शून्यक आ गया आपके पास 4 और -2। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने शून्यक निकाल दिए। उसने कहा था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो देखिए सत्यता की जांच करेंगे अब हम। ठीक है, ये जांच हम करेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो शून्यकों का हमने जो पढ़ा था, हमने आपको ये पढ़ाया था कि जो शून्यकों का योगफल होता है वो माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। तो हम माइनस बी अपॉन ए तो अलग निकालेंगे, और अल्फा प्लस बीटा ये शून्यक हैं, जो हमने 4 और -2 निकाले ना, ये वो हैं, उनको जोड़ेंगे। अब वो देखेंगे इक्वल आएंगे या नहीं, अगर इक्वल आए तो हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ से जो इक्वेशन है ना अपने पास, ये वाली, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी कंपेयरिंग इससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, इसके बराबर है आपकी ये एक्स स्क्वायर -2x-8। तो यहां से a बराबर क्या निकलेगा, 1। देखो एक्स स्क्वायर के गुना में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना में a है, तो a बराबर आया 1। अब x के गुना में -2 है, x के गुना में b है, तो b की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, अब आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, ये आपके अल्फा है, ये अल्फा है, और ये आपका बीटा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए, माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फा मेरे पास क्या है 4, प्लस बीटा मेरे पास क्या है -2। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस बी क्या है मेरे पास -2, ये रहा, और ए क्या है मेरे पास 1। ठीक है, अब देखो क्या इक्वल आ रहा है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गए 2, और माइनस माइनस प्लस 2/1 2 ही रहेगा, यानी ये 2 बराबर 2 आ रहा है। ये तो हो गया सही बात, बिल्कुल ठीक है ये तो। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा भी सही आ रहा है क्या। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए के इक्वल। अल्फा है मेरे पास 4, बीटा है मेरे पास -2, सी है मेरे पास -8, और ए है मेरे पास 1। ठीक है, ये रहा C-8 A 1। ठीक है, अब देखो 4 दूनी 8 -8, और इधर -8/1 -8, यानी ये भी इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, तो ये सत्यता की जांच पूर्ण होती है। ठीक है ना, तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये बात बिल्कुल ठीक है, सत्यता की जांच पूरी हो चुकी है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही बैठा है, ये हमारा बस इतना ही हमें इसको करना था। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। अब हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है, सबके हमें पहले शून्यक निकालने हैं, फिर शून्यक निकालने के बाद फिर इस तरह हमें शून्यकों का योगफल माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल लग के देखना है कि बराबर आ रहे हैं या नहीं, जांच करनी है बस, वो बराबर ही आएंगे। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में बराबर ही आएंगे, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल है या नहीं। ठीक है, ये तो वो आपका पहला पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, 4s² -4s+1। 4s² -4s+1। ठीक है, तो शून्यकों के लिए इसको हमें 0 रखना पड़ेगा। 0 रखने पर ये आप पहले लिख लेना शून्यकों के लिए। ठीक है ना, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए बहुपद को आपको 0 रखना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं कर सकते आप। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 4 की मल्टीप्लाई इस 1 में करनी होगी। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करनी होगी, तो क्या आएगा, 4 एकम 4। अब इस 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपको गुना करके तो 4 ही आए,
और प्लस करके ये वाला 4 आना चाहिए, ये वाला चिन्ह देखना है ना, प्लस करके ये संख्या आनी चाहिए जो इस वाले के मल्टीप्लाई में है एस के। देखो यहाँ एस जो है एक्स की जगह है, जो वहां पे एक्स काम कर रहा था वही यहाँ पे एस काम करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल वही चीज है, बस उसने वेरिएबल चेंज कर दिया, चर चेंज कर दिया, ठीक है ना, बदल दिया। तो प्लस करके आपके पास 4 आना चाहिए। तो कैसे होगा ये सब देखो, अब अगर मैं ये कहूं कि 2 की गुना 2 में करूं तो भी 4 आएगा, और 2 को 2 में जोड़ दूं तो भी 4 आएगा, यानी प्लस करके ये वाला 4 आएगा। तो प्लस करके तो ये वाला 4 आ रहा है, और गुना करके भी 4 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हम इस वाले 4 को ये 2 + 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे इस 4 की जगह। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4s² माइनस, इस 4 को हम लिख देंगे 2 + 2s+1, सॉरी, =0। यहां से आएगा 4s² माइनस, इधर से माइनस की मल्टीप्लाई, इधर से एस की मल्टीप्लाई, तो ये माइनस प्लस ये भी तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -2s, और प्लस में आ जाएगा 1 = 0। यहां से कॉमन आएगा शुरू वालों में से 2s, इन दोनों में से 2s कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2s, और यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। इन दोनों में से -2s ऐसे ही कॉमन तो ले नहीं सकते क्योंकि दोनों में 2s है नहीं, तो हम क्या करेंगे -1 ही कॉमन ले लेंगे सिर्फ, ठीक है। क्या ले लेंगे, -1 कॉमन। जब -1 कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, 1 तो फर्क नहीं पड़ेगा ना दोनों पे किसी पे भी। अब देखो पहली वाली टर्म ये है पूरी और दूसरे वाली टर्म ये है पूरी, तो पहली टर्म में से क्या कॉमन आएगा, पहली टर्म में से 2s - 1 कॉमन आया, पहली और दूसरी टर्म दोनों में से 2s - 1 कॉमन आया, तो पहली टर्म में क्या बचा, पहली टर्म में 2s बचा ये वाला, और दूसरी टर्म में ये बाहर चला गया, यहाँ पे ये बचा -1, तो -1, यानी यही चीज बची सेम, 2s - 1, 2s - 1। तो जब बारी बारी इनको हम जीरो रखेंगे तो 2s - 1 बराबर 0, या इसे भी कह दो 2s - 1 बराबर 0। तो यहां से आपके पास 2s बराबर क्या आ जाएगा 1, और s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे ही या लगा करके यहाँ पे आ जाएगा ये भी सेम आएगा s बराबर 1/2, क्योंकि एक ही जैसा है, ये भी 2s बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास s की ये दो वैल्यू आई, और ये ही दो इसके क्या हैं, शून्यक हैं, क्या है ये शून्यक हैं आपके, शून्यक क्या निकले यहाँ से 1/2, 1/2। तो इनमें से एक को हम कह सकते हैं कि एक तो है अल्फा और एक है आपका बीटा, ठीक है ना। अब करते हैं शून्यकों की और पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है ना। तो देखिए जांच जो है वो ऐसी है, सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a है क्या, अल्फा है मेरे पास 1/2, बीटा है मेरे पास 1/2, इक्वल्स टू, पहले मैं ए बी सी की वैल्यू भी लिख लेता हूं, जस्ट 1 मिनट। यहां पे मैं पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूं, देखो मेरे पास ये है as² प्लस bs+1 इक्वल्स टू, मेरे पास इक्वेशन है 4s² -4s और +1। देखो वहां पे x² था इक्वेशन में, इस वजह से मैंने ये इसमें भी x² लिया था, लेकिन यहाँ इक्वेशन में s दे रखा है, इसने जो चर है ना वो s दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर भी s ही लिया है ताकि कंपेयरिंग में आसानी हो। तो मेरे पास a बराबर क्या हो जाएगा 4, तो a बराबर तो 4 हो गया, b बराबर क्या होगा -4, ठीक है ना, और c बराबर क्या होगा ये 1, c बराबर 1। ये तो समझ रहे ना कैसे आया ए बी सी, जो s² के इंटू में है, जो s² के इंटू में है a बराबर वो इक्वल हो जाएंगे, जो s के मल्टीप्लाई में है, जो s के मल्टीप्लाई में है वो इक्वल हो जाएंगे, जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर भी वो c हो जाएगा, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू क्या है, ये तो माइनस है और माइनस के 4 है, और अपॉन में a की वैल्यू भी 4 है। अब 1/2 और 1/2 को जोड़ के तो 1 आएगा, भाई आधा और आधा पूरा हो जाएगा ना, चाहे एलसीएम लेकर के जोड़ लो आप। एलसीएम लेकर के कैसे जोड़ोगे भाई, नीचे 2 है दोनों में 2 आ गया, ऊपर जब नीचे सेम होते हैं तो ऊपर वालों को सेम लिख दो 1 + 1, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। तो ये देखो कितना हो गया, ये 2/2 है ना, 2/2, और ये 4/4, तो 2 से 2 कटा 1 आया, 4 से 4 कटा 1 आया, तो 1 बराबर 1 आ गया, ये तो इक्वल हो गए। अब आपको देखना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू है मेरे पास 1/2 और बीटा की वैल्यू भी मेरे पास 1/2 है,
मल्टीप्लाई है बीच में, इक्वल्स टू सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, तो देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे नीचे, तो 1 1 जा 1, एक एकम एक और 2 दूनी 4, और इधर भी 1/4 ही है, ये भी इक्वल हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी सत्यता की जांच पूरी हुई, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये हमारे शून्यक और गुणांक में रिलेशन जो है बिल्कुल सही है, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ऐसे ही अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। 6x² -3 -7x। 6x² -3s -3 -7x इक्वल्स टू 0 रखने पर, ठीक है ना। शून्यक निकालने के लिए आपको 0 रखना पड़ेगा, उसने तो खाली बहुपद दे रखे हैं और शून्यक निकालने को कहा है, तो शून्यक निकालने के लिए 0 रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले ये देखो, आपके पास जो बहुपद होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, पहले x² की टर्म हो, फिर x की टर्म हो, फिर बगैर x की टर्म हो, लेकिन यहाँ x बगैर x की टर्म पहले दे रखी है और x की बाद में दे रखी है, तो आप इसको पहले सही कर लो, इसका ऑर्डर सही कर लो, है ना। 6x² और ये आ जाएगा पहले -7x, और ये चला जाएगा बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमने चिन्ह तो चेंज नहीं किया ना, आगे पीछे हम कर सकते हैं। अब देखो गुना किसकी होगी, 6 × 3 = 18, तो 6 की गुना 3 में होगी, आएगा 18, क्या आएगा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुना करके तो 18 ही आए, गुना करके तो 18 ही आए, और ये वाला चिन्ह देखो माइनस करके 7 आना चाहिए, माइनस करके 7 आना चाहिए, तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो माइनस करके 7 भी दे देंगे। हाँ हो गए, जैसे 9 की गुना में 2 में करूंगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटाऊंगा तो 7 भी मिल जाएगा, है ना। तो देखो ये है वो, तो 7 को आप 9 - 2 लिख सकते हैं, तो इस वाले 7 को 9 - 2 लिखना है आपको, ठीक है। तो देखो 6x² माइनस इस 7 को लिखेंगे 9 - 2 मल्टीप्लाई x -3 इक्वल्स टू 0। यहां से आएगा 6x², माइनस की गुना इधर से, x की गुना इधर से, तो माइनस के 9x और माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 2x, और माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या कॉमन होगा, अब देखो इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से कॉमन लो, कॉमन वो संख्या लो जो इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे, है ना, ऐसी संख्या कॉमन आएगी जब हाईएस्ट वाली। तो 3x जो है इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी, या ऐसे देख लो 3 दूनी 6 है ना, 3 से तो 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, और एक 2x इसमें, एक x इसमें, एक x और कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो जब हमने 3x कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 3 दूनी 6, 2 आ गया, और एक x बचा, माइनस 3 × 3 = 9, क्योंकि 3 × 3 = 9 हो गए ना, और एक x बाहर चला गया, तो 2x - 3 बचे, और इसी तरह अगले ब्रैकेट में भी सेम ही यही बचना चाहिए, जो 2x - 3 इस ब्रैकेट में बचा, तो वो तो वहां पे रह ही रहा है, तो बस सिंपल 1 लिख लो बाहर, और उस ब्रैकेट को सेम लिख दो, ठीक है ना। अब देखो गुना करके 1 की इन दोनों में यही आएंगे, ठीक है। अब इस वाली पूरी टर्म में से और इस वाली पूरी टर्म में से जो ब्रैकेट वाले हैं उनको कॉमन ले लो, 2x - 3, क्योंकि दोनों सेम है, और जो बगैर ब्रैकेट के रखे हैं उनको अलग लिख लो, 3x, और यहाँ पे +1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे, 2x - 3 इक्वल्स टू 0, या 3x + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू आएगा 3, और x इक्वल्स टू आएगा 3/2। ऐसे ही यहाँ पे आएगा 3x इक्वल्स टू -1, और x इक्वल्स टू आएगा -1/3। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये दूसरे x की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो हमारे पास जो शून्यक हो गए वो क्या क्या हो गए, एक तो शून्यक हो गया मेरे पास 3/2, और एक शून्यक हो गया मेरे पास -1/3। तो एक को तो मैं कहूंगा अल्फा, ये अल्फा है, और ये मेरे पास है बीटा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम जांच करेंगे इसकी। जांच में सबसे पहले वही, आप जो इक्वेशन जो भी उसने दी है, देखो ये वाली हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, जो मानक रूप में जो है ना वो ये वाली है, हमने इसको एक्स वाले को पहले रखा, बाद में बगैर एक्स वाली टर्म को रखा, तो जो हम कंपेयर करेंगे इससे, ax² + bx + c से बराबर ये वाली होगी 6x² -7x -3। चाहे तो आप ये भी रख लो, दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस आपको ध्यान से कंपेयर करना है, जो x² के गुना में यहाँ पे है और जो x² के गुना में यहाँ पे है वही बराबर होंगे, तो a बराबर तो हो गया 6, ऐसे ही जो x के गुना में यहाँ पे है वही x के गुना में यहाँ पे, तो b बराबर हो गया -7, और जो बचा c बराबर वो हो जाएगा अलग, c बराबर -3। तो अब आप देखो, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा + बीटा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना,
जैसे हमने इसको बताया तो है नहीं कि अल्फा बीटा क्या है ना। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है आपका माइनस के बी अपॉन ए। और शून्य को शून्य जैसे कि हमने अल्फा बीटा मानने हैं तो हम उसको अल्फा प्लस बीटा कह देंगे और माइनस के बी अपॉन ए हो जाएगा। अब अल्फा मेरे पास कितना है 3/2 और बीटा मेरे पास है माइनस के 1/3 और इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 7 और ए की वैल्यू है मेरे पास 6। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो। 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7/6। तो देखते हैं इसमें 7/6 ही आएगा। अगर 3 दूनी 6 हो गया, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 3 बार चला 3 की गुना ऊपर हो जाएगी, 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6, 2 बार चला 2 की गुना 1 में हो जाएगी, 2 एकम 2, 9 में से 2 गए 7/6 और 7/6 ही इधर है। तो 7/6 बराबर हो गया 7/6। तो ये तो हो गया हमारा बराबर, ठीक है ना। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है C/A। तो शून्यकों का गुणनफल होता है ए इंटू अल्फा इंटू बीटा, है ना। अगर हमारे पास शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो उनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और C अपॉन ए हो जाएगा। अब अल्फा की जो वैल्यू है वो है 3/2, तो अल्फा हम रख देंगे पहला शून्यक 3/2, दूसरा शून्यक बीटा है, बीटा की वैल्यू रख दी हमने माइनस के 1/3 और इक्वल्स टू सी की वैल्यू अपने पास ये रही -3, ए की वैल्यू है 6, तो -3/6। अब देखो यहाँ से, देखो ऐसे क्रॉस में तो डिवाइड होते हैं, है ना, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला भी 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 बचा। और यहाँ पे क्या बचा, 3 से जब इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी माइनस के 1/2 ही बचेगा। तो ये भी इक्वल आ रहा है, देखो ठीक है ना। तो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो सत्यता की जांच पूरी हुई, ठीक है ना। ये हमारा पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4u² प्लस 8u, ठीक है ना, बराबर 0 रखने पर, रखना पड़ेगा हमें शून्य निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां से हमें u की वैल्यू निकालनी है और u के 2 मान आने चाहिए, तो कैसे आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 4u कॉमन ले लेता हूं इसमें से, तो क्या बचेगा, एक तो u बचा प्लस में एक 2 बचा, इक्वल्स टू आ गया 0, ठीक है। अब ये क्या करो, 4u को एक बार 0 रख लो, एक बार इस ब्रैकेट वाले को 0 रख लो। देखो ये ऐसे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जैसे वाली हमारे पास पीछे 3 क्वेश्चन में आई थी, तो उसमें तो हम उस तरीके से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी ऐसे ही बस, ठीक है। 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन ले लो, यहाँ पे u बचा, यहाँ पे 2 बचा। अब एक बार तो इस 4u को 0 रख दो और एक बार इस u+2 को 0 रख दो, तो हम क्या कहेंगे, 4u इक्वल्स टू 0 या u+2 = 0। तो यहां से जब ये 4 0 के अपोन में जाएगा, बटे में जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। तो u बराबर आ गया एक तो 0 और u बराबर एक आ गया -2, ठीक है। तो 2 शून्य आपके ये आ गए, ये आपके क्या आ गए, शून्य आ गए, ठीक है ना। ये आपके शून्य आ गए 0 और -2। तो एक को तो आप अल्फा कह लो, ये आपके पास अल्फा हो जाएगा, ये आपके पास बीटा हो जाएगा। तो जांच जब हम करेंगे तो देखिए जांच करते हैं इसकी। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा देखेंगे। अच्छा एक चीज और है, अल्फा प्लस बीटा देखने से पहले हम क्या करते हैं, ए और बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो ए तो मेरे पास है जो u² के गुना में होगा, जो स्क्वायर वाली टर्म है ना उसके गुना में जो होगा वो तो होगा ए, तो ए की वैल्यू है मेरे पास 4। बी की वैल्यू है मेरे पास वो जो u के इंटू में होगा, तो बी की वैल्यू है 8। और सी मेरे पास यहाँ दिख ही नहीं रहा मुझे, तो अगर सी नहीं है, कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो उसको हम मान लेते हैं 0, ये वो 0 है, ठीक है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल होता है माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा है मेरे पास 0, बीटा है मेरे पास -2 और माइनस बी की वैल्यू है मेरे पास 8, ए की वैल्यू है मेरे पास 4, तो प्लस माइनस माइनस -2 बैठेगा और 4 से जब 8 काटेंगे 4 दूनी 8, तो ये भी -2 ही आएगा। तो यानी ये तो बात बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू तो 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 4 है। तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, तो ये भी 0 बराबर 0 आ गया, है ना। तो ये भी बात सही है और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। सत्यता की जांच पूरी हुई, बिल्कुल सही है बात। अगर ये इक्वल ना आते तो गड़बड़ थी, इक्वल आए तो यानी इसका मतलब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए भी दे दूंगा मैं, है ना। देखिए
एक क्वेश्चन आपका होमवर्क ये वाला रहेगा, ठीक है ना। ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क रहेगा HW। मैं आपको करा देता हूं ये t² - 15 वाला। तो देखो, ये पांचवा क्वेश्चन है आपका और ये दिया है उसने t² - 15 और इसको हम रख देते हैं 0। t² - 15 है ना। जी हाँ। देखिए, तो अब इससे हमें वैल्यू निकालनी है 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं इसको लिख सकता हूं t² - 15। तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो मैं इसको √15 का स्क्वायर लिख लेता हूं। √15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। भाई किसी भी संख्या के रूट को आप उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, इससे कट जाता है, क्योंकि ये रूट क्या होता है, ये आपका 1/2 ही तो होता है और घात में 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखिए, ये क्या हो गया, मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एक एसएमई का पढ़ी होगी, x² - y²। इसको हम लिख सकते हैं x - y x+y, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, वही है सेम। तो हम एक बार तो माइनस में लिखेंगे t - √15 और एक बार इसी को प्लस में लिखेंगे t+√15, √15 इक्वल्स टू 0। तो t की दो वैल्यू आएगी, एक बार इसको 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो। तो t - √15 इक्वल्स टू 0, या t बराबर, सॉरी, t+√15, एक मिनट, t+√15 √15 इक्वल्स टू 0। तो t की दो वैल्यू मिलेंगी आपको, एक तो मिलेगी प्लस के √15, है ना, और एक मिलेगी या t बराबर माइनस के √15, ठीक है, दो वैल्यू मिली। अब इसमें से जो शून्यक हुए आपके, शून्यक यही है आपके पास, क्या है, एक तो है √15 और एक है -√15, ठीक है। तो एक को तो हम कह देंगे अल्फा है अपने पास, ये तो आपके पास अल्फा हो गया, ये आपके पास बीटा हो गया, ठीक है। अब देखो, ऐसी ही इक्वेशन है ये, अगर मैं इसकी कंपेयरिंग इससे करूं, इक्वेशन से ax² + bx+c से करूं, x की जगह t दे रखा है तो मैं t लिख लेता हूं, ठीक है ना। क्या लिख लेता हूं, t लिख लेता हूं, ताकि आपको आसानी रहे। देखो, अब मैं यहां पे लिख लूंगा t, ठीक है, और इक्वल्स टू दे रखा है उसने t² - 15। तो गौर से देखो, जो t² के गुना में यहाँ पे है और जो यहाँ पे है वो बराबर होंगे, तो a बराबर तो हुआ 1। अब t की टर्म इधर तो है, लेकिन इधर तो नहीं है t की टर्म, t का पद इधर तो कोई नहीं है, दाईं तरफ है ना। तो इसका मतलब b बराबर तो हो गया 0। b बराबर 0 है, तो b बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 मान के चलेंगे। t जब है ही नहीं, उस t को उस b ने ही 0 किया होगा, है ना। तो b की वैल्यू आ गई 0। c मिला मुझे कांस्टेंट टर्म, भाई ये रखी है बगैर t वाली टर्म, तो ये c ही होगा, तो -15, ये टर्म आपके पास c है, ठीक है। बस इनसे करो। अब आपको क्या करना है, जांच करनी है। जांच में आपको सबसे पहले देखना है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस के b/a होता है। अल्फा की वैल्यू √15, माइनस बीटा की वैल्यू, सॉरी, प्लस बीटा की वैल्यू -√15, है ना, इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0, और अपॉन ए की वैल्यू 1। तो देखो, √15 प्लस के और प्लस माइनस माइनस √15 माइनस के, तो ये तो हो गया 0, और 0 को इधर किसी से डिवाइड करोगे तो वो भी 0, तो 0 बराबर 0 आया, ये तो बात ठीक है। अब आती है बात अल्फा इंटू बीटा की, शून्यकों के गुणनफल की, वो होता है c/a। तो अल्फा मेरे पास क्या है, अल्फा है मेरे पास √15 और बीटा है मेरे पास -√15, है ना। और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, -15, ए की वैल्यू है 1। अब देखो, प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है गुना में। और रूट की दो संख्या अगर सेम हो, अगर आपके पास कोई रूट मान लो ए है और उसकी गुना आप √a में ही करोगे, तो हमेशा ए ही आएगा, ठीक है ना। ऐसी बात होती है। तो √15 है और √15 है, तो इनकी गुना करेंगे तो 15 ही आएगा, और इक्वल्स टू में -15 है ही, तो -15 बराबर -15, ये भी बिल्कुल ठीक है बात, है ना। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी हमारा जांच में सही बैठा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये सब क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट करा दिए, बस एक पार्ट को छोड़कर, वो होमवर्क है, और वो होमवर्क आपको जो नोट्स मिलेंगे ना, पीडीएफ मिलेगी, उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है,
कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः क्या है? दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन से आप समीकरण बना सकते हैं। ठीक है ना? क्या बना सकते हैं? द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। देखो एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, बहुत अच्छा फॉर्मूला है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो आपको कोई भी बहुपद बनाना हो, आपके पास अगर शून्यक हैं तो आप इससे वो बहुपद बना सकते हैं। ठीक है ना? कोई भी बहुपद आपको बनाना हो और उसने उस बहुपद के शून्यक दे रखे हैं तो आप इस फॉर्मूले से उसको बना सकते हैं। ठीक है? ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। ठीक है? एक्स स्क्वायर इंटू माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए बच्चों, इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस को इनको करते हैं। ठीक है ना? देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला पार्ट कह रहा है कि शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो शून्यकों का जो योगफल है ना, देखो योगफल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर योगफल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, और अगर शून्य अल्फा और बीटा है तो योगफल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे पास अगर मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है उसने, वो दे रखा है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है वो दे रखा है -1। ठीक है? योगफल ये दे रखा है, गुणनफल ये दे रखा है। तो अब उठा करके इस वाली समीकरण में रख दो, तो आपके पास जो बहुपद आएगा क्या आएगा? वो बहुपद जो आएगा, तो देखिए अपने पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, और मल्टीप्लाई में एक्स आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है? ये बहुपद होगा आपका। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, अच्छा इसके इक्वल में जीरो भी रहता है ना भाई, ये जो इक्वेशन होती है ना इसके इक्वल में जीरो भी रहता है, ये मत भूलना। तो इसके इक्वल में जीरो भी रहेगा, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू जो होती है, जो दे रखी है उसने, वो दे रखी है 1/4, और सॉरी 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 सॉरी, अरे क्या हो गया, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/4 दे रखी है उसने। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह 1/4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में आएगा ये एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की जगह आएगा -1, तो प्लस इंटू ये आ जाएगा -1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपके पास x/4 और प्लस माइनस -1 आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 0। यहां से हम एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी 4x स्क्वायर माइनस के एक्स, और 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस के 4 आएगा और इक्वल्स टू आएगा 0। ये 4 गुना में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो ये आपका जो बना, ये तो बन गई समीकरण। और आपको अगर बहुपद चाहिए, बहुपद आपको जो बताना है बहुपद, तो आपका बहुपद बस ये बराबर 0 हटा दो, ये बहुपद रहेगा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है ना? आपका ये बहुपद आ जाएगा पहले पार्ट का। ठीक है? ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट आपका क्या कहता है? जो अल्फा इंटू बीटा दिए हैं, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है √2, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया है वो दिया है 1/3। ठीक है? तो रखते हैं अपनी इक्वेशन में, रखते हैं बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद माइनस लगेगा, फिर अल्फा प्लस बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? √2, और मल्टीप्लाई में एक्स आएगा और प्लस में आएगा अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब 1/3 इक्वल्स टू 0। अब 3 है नीचे तो इसका मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा 3। अब 3 ही ना तो इसके नीचे ना इसके नीचे, तो जिनके नीचे नहीं है उनकी मल्टीप्लाई कर दो 3 की, तो 3x² हो गया, माइनस में 3√2x आ गया, और जिसके नीचे 3 है 3 से 3 कटेगा तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये 3 इधर 0 में चला जाएगा तो क्या बचेगा? 3x² माइनस 3√2x, और प्लस में आ जाएगा 1 और इक्वल्स टू 0। ठीक है? तो आपके पास जो बहुपद बना, बस ये बराबर 0 हटा के बहुपद बना दो। ठीक है? तो यहां से जो बहुपद आएगा, आपका जो बहुपद होगा वो होगा 3x² माइनस 3√2x+1। ठीक है? ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये भी पार्ट समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, 0, √5।
तो थर्ड पार्ट आपका ये कहता है जो अल्फा प्लस बीटा दिया है वो दिया है उसने 0, और जो अल्फा इंटू बीटा दिया है वो दिया है उसने 0,√5, ये दिया है उसने √5। समीकरण आपकी होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास 0, और गुना में एक्स है, और प्लस अल्फा गुना बीटा की वैल्यू है आपके पास √5 और इक्वल्स टू है 0। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में √5। ठीक है, बस ये आपकी हो जाएगी समीकरण, और समीकरण से ही निकलता है बहुपद। तो आपका जो बहुपद आएगा, वो बहुपद जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में √5। ठीक है, यह आपका हो जाएगा आंसर। समझ गए ना? आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? देखिए 1 1 दिया है, ठीक है ना। चलो ये पार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये आपको पीडीएफ में वैसे मिल जाएगा, ठीक है ना। ये होमवर्क है, मैं फिफ्थ पार्ट कराता हूँ आपको, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट के लिए मैं यहीं पे जगह छोड़ दूंगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट आपका कह रहा है 1/4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा यानी इसकी वैल्यू भी 1/4 है। इक्वेशन आपके पास वही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सेम वही इक्वेशन, इसी से बनेंगे सब, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, गुना में एक्स आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/4 है, इक्वल्स टू आ गया 0। दोनों के नीचे 4 है, इसके नीचे 4 नहीं है, एलसीएम ले लो, 4 आ गया। और जिसके नीचे 4 नहीं है उसके में 4 की गुना हो जाएगी, 4x² माइनस जिनके नीचे 4 हैं दोनों में, तो 4 ही कम 4 चलेगा ना, तो ये ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, इक्वल्स टू 0। 4 की गुना 0 में हो जाएगी, तो ये बचेगा 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये एलसीएम वगैरह आपको आसानी से आते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये तो इक्वेशन आ गई, तो जो बहुपद होगा वो आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं। बहुपद है आपका 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 4,1, इसका लास्ट है ये पार्ट 4,1। तो अल्फा, जो अल्फा प्लस बीटा दिया है वो 4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा दिया है वो 1 दिया है। इक्वेशन आपकी है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, इंटू में एक्स आ गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से मिला एक्स कॉमन, सॉरी ये तो आपका आ गया इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन से आपको निकालना है शून्यक। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है, सॉरी शून्यक नहीं निकालना, बहुपद निकालना है। तो बहुपद जो होगा आपका, बहुपद बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है ना। ये आपका बहुपद हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। ये पूरी समीकरण होती है, ठीक है ना। तो जब बराबर 0 हटा देंगे तो आपका ये जो इधर वाला है ये बहुपद बचता है, तो बहुपद बताना है आपको, ठीक है ना। पूरी इक्वेशन आंसर नहीं देनी है, आपको बहुपद बताना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको एक होमवर्क इसमें से मिला हुआ है, एक होमवर्क ऊपर वाले क्वेश्चन में से मिला हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप इनको पीडीएफ से कर लेना, मतलब पीडीएफ से मैच कर लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसी में से देख करके करना है, खुद करने हैं आपको, और फिर पीडीएफ से मैच कर लेना, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे सारी पीडीएफ आपको सीरीज वाइज मिल जाएंगी, ठीक है ना। क्लास का नाम और एक्सरसाइज उस पर लिखी होगी, वहां से डाउनलोड करो और उसको आप अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।